मित्रों नमः संस्कृताय। आज हम भार विकृत किरातार्जुनीयम का 25वां श्लोक पढ़ेंगे, जिसमें यह बताया गया है। इस 25वें श्लोक को बनेचर कहता है और बनेचर के द्वारा कहा गया यह अंतिम श्लोक है। प्रथम सर्ग में बनेचर जो है अंतिम श्लोक कह रहा है और वह कह रहा है कि दुर्योधन जो है वह युधिष्ठिर के साथ कुटिल आचरण करना चाहता है, अतः उसके कुटिल आचरण का प्रत्युत्तर देने के लिए अतिशीघ्र उपाय कीजिए। वह जो है समझा रहा है युधिष्ठिर जी को कि दुर्योधन जो है आपके साथ कुटिल आचरण करना चाहता है, वह आपके साथ जो है छल करना चाहता है, छल करने को उद्यत हो गया है। इसलिए आप जो है उसको जो है उचित प्रतिक्रिया आपके द्वारा की जानी चाहिए शीघ्र ही। इस बात को इस श्लोक में दर्शाया गया है। चलिए श्लोक पढ़ते हैं। तदाशु कर्तुम त्वयि जिह्मे मुद्यते विधीयताम तत्र विधेयमुत्तरम। तदाशु कर्तुम त्वयि जिह्मे मुद्यते विधीयताम तत्र विधेयमुत्तरम। परप्रणीतानि वचांसि चिन्वताम प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशां गिरः। प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशां गिरः। तत् आसु, तत् माने तो, आसु माने शीघ्र ही। यहां पर यह बताया जा रहा है कि तत् आशु कर्तुम त्वयि जिह्म मुद्यते। जिह्म मुद्यते माने त्वयि माने आपके प्रति, जिह्मम माने कपटपूर्ण आचरण, जिह्मम माने कुटिल आचरण, कर्तुम माने करने के लिए, उद्यते माने तत्पर है। तत्र माने दुर्योधन के विषय में, उस दुर्योधन, तत्र जो है यहाँ दुर्योधन के लिए था। विधीयताम तत्र विधेयमुत्तरम। तत्र माने दुर्योधन के विषय में यहाँ पर बताया गया है। विधेयम माने जो करनी है, जो करना चाहिए। विधेयम माने करना चाहिए, उत्तरम माने उसका उत्तर दीजिए, उसका जो है प्रतिकार कीजिए, उसका प्रतिकार आप भी करें। आशु माने शीघ्र ही, विधीयता माने करना चाहिए आपको, माने शीघ्र ही आपको जो है वह विधान करना चाहिए जिससे उसके कपटपूर्ण आचरण का उत्तर उसको दिया जा सके। क्योंकि क्या है, वह जो है वह आपके प्रति कपट आचरण करने के लिए तत्पर है। उद्यते माने तत्पर, उद्यते माने जिह्म, जिह्म माने कपटपूर्ण आचरण, माने कपटपूर्ण आचरण, और उद्यते माने तत्पर। तो कपटपूर्ण आचरण के लिए जो तत्पर है, उस दुर्योधन के विषय में, उस दुर्योधन के विषय में, तत्र माने उस दुर्योधन के विषय में आपको जो है विधेयम माने करणीयम, करना चाहिए। उस दुर्योधन के विषय में आपको जो है ऐसा आचरण करना चाहिए। कर्तुम माने आचरितुम, माने आचरितुम माने करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। शीघ्रम, आशु माने शीघ्रम, आशु माने शीघ्रम माने शीघ्र ही आपको जो है ऐसा आचरण करना चाहिए। करणीय प्रतिकार का शीघ्र विधान करना चाहिए आपको। जो करणीय माने जो करना चाहिए, जो करने योग्य है, ऐसे प्रतिकार का शीघ्र ही विधान कीजिए। क्योंकि परप्रणीतानि वचांसि चिन्विता, परप्रणीतांसि माने जो दूसरे लोगों के द्वारा कहे गए, वचांसि माने जो वचन हैं, उनको क्या है, दूसरे दो लोगों के द्वारा जो कहे गए वचन हैं उनका चिन्वताम माने संग्रह करते हुए, संकलन करते हुए, मादृशाम माने, मादृशाम माने मुझ जैसे, माने अपने लिए कह रहा है। मादृशाम माने मुझ जैसे गुप्तचरों की, गिरह माने माड़ी जो है वो क्या है, खलु माने निश्चित ही, माने खलु माने निश्चित रूप से वो क्या होती है, प्रवृत्ति सारा,
माने वार्ता तत्व वाली होती है, माने प्रवृत्ति साराह होती है, वृत्तांतों का सार होती है। प्रवृत्ति साराह माने जो वृत्तांत कहे गए हैं उनका सार होती है। तो चलिए एक एक शब्द का अर्थ जो है आप समझ भी रहे हैं, और एक बार देख लीजिए। वचांसी माने वचनों को, चिन्वताम माने संग्रह करते हुए, परप्रणीतांसी माने दूसरे के द्वारा कहे गए, दूसरे के द्वारा कहे गए वचनों का संग्रह करते हुए, मादशाम माने मुझ जैसे, गुप्तचरों की, गिरह माने जो बाणी है, वो खलु माने निश्चित रूप से, प्रवृत्ति साराह माने क्या होती है, वृत्तांतों का सार मात्र होती है। और ऊपर जो दो लाइनें हैं वो यह कहा गया है कि तदाशु कर्तुम तोई जिह्म मुद्दते, माने आपके प्रति, माने तोई माने आपके प्रति, जिह्मम माने कपट आचरण, तो यहाँ जो है युधिष्ठिर के लिए आया है, तो आपके प्रति जिह्मम माने कपट आचरण, कर्तुम माने करने के लिए, तत् माने तो आपके प्रति कपट आचरण करने के लिए, उद्यते माने जो तत्पर है, तत्र माने वह दुर्योधन के विषय में, विधेयम माने करना चाहिए, उत्तरम माने उसका उत्तर देना चाहिए आपको। विधेयम माने आपके द्वारा करणीय, जो करने योग्य है उस कार्य को आपको भी करना चाहिए, उसका उत्तर देना चाहिए। और तत् में जो आसु छुपा हुआ है, तदासु, आसु माने शीघ्र ही आपको उसका उत्तर देना चाहिए। विधीयताम माने विधान कीजिए, उसका विधान कीजिए। विधीयताम माने विधान कीजिए, विधेयम माने जो करणीय है, ऐसा जो है, उत्तरम माने प्रतिकार, उसका जो है प्रतिकार कीजिए। तो ये यहाँ पे आया है। अब यहाँ और थोड़ा व्याकरणात्मक टिप्पणी समझ लें। इस श्लोक में अर्थांतरन्यास अलंकार है। परप्रणीतानि माने परैः प्रणीतानि, यहाँ तृतीय तत्पुरुष समास है। प्रवृत्ति साराः, प्रवृत्ति सारो यासाम ताः, प्रवृत्ति साराः यहाँ बहुव्रीहि समास है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ ये कहा गया है कि उस जो दुर्योधन है उसका चित्त क्या है, कुटिल है, और वह कुटिल चित्त वाला जो दुर्योधन है वह आपके प्रति छल कपट का आचरण शीघ्र ही कर सकता है। अतः आप भी उसकी कुटिलता का उत्तर देने के लिए शीघ्र ही व्यवस्था कीजिए, क्योंकि वो कह रहा है कि हम गुप्तचरों की वाणी केवल सुनने मात्र के लिए नहीं होती, अपितु हमारी बातों को सुनकर शीघ्र ही जो है उसी के अनुरूप कार्य करना चाहिए। ये बात जो है वनेचर युधिष्ठिर से कह रहे हैं। तो चलिए अगले श्लोक की ओर चलते हैं। इति रीत्वा गिरमात् सत्क्रिये गतेथ पत्यो वनसन्निवासिनां प्रवेश्य कृष्णाशदनं महीभुजा तदाच चच्छे नुज सन्निधौ वचः। अब यहाँ पर ये बताया गया है, इसमें वनेचर के द्वारा यह बताया जा रहा है कि दुर्योधन का जो राज्य वृत्तांत है, ठीक है ना, दुर्योधन का राज्य का वृत्तांत कैसा है, कैसे राज्य में रह रहा है, क्या कर रहा है वह युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी को कैसे बताया। ये 26वें श्लोक में इस बात की चर्चा की गई है। तो यहाँ जो है इतिरयित्वा, इरयित्वा माने कहकर, इति माने ऐसा, इति माने ऐसा, इरयित्वा माने कहकर, गिरम, गिरम माने जो उसकी वाणी है। तो इस प्रकार जो है गिरम माने इस प्रकार के वचनों को, गिरम माने इस प्रकार के वचनों को, माने वचनों को, इतिरित्व माने कहकर, इति माने ऐसे, माने इस प्रकार के वचनों को कह करके आत्मसत्क्रिये, आत्मसत्क्रिये माने और सत्कार प्राप्त करके, आत्मसत्क्रिये माने सत्कार को जो है, माने पारितोषिक प्राप्त करके, माने शाबाशी लेकर के, वो जो है गतेथ पत्यो वनसन्निवासिनाम। तो गते माने चले जाने पर, गते माने चले जाने पर, वनसन्निवासिनाम पत्यो, तो वनसन्निवासिनाम पत्यो माने वनेचरों, माने वनवासियों के स्वामी, जो वनेचरों का अधिप है, ठीक है ना, उसके, वनसन्निवासिनाम पत्यो माने
वन सन्निवासी नाम माने वनेचरों के, जो वनेचर निवासी हैं, तो वनवासी हैं जो वन निवासियों के जो है, पत्यो माने स्वामी के, गते गते माने चले जाने पर, माने इस प्रकार की वाणी को कहकर, इस प्रकार के वचनों को कहकर और सत्कार पा करके, माने पारितोषिक को प्राप्त करके, गते माने चले जाने पर, पत्यो माने जो स्वामी हैं, वन सन्निवासी नाम माने जो वन निवासी हैं, वन निवासी हैं या वनवासी हैं, तो वन में निवास करने वालों के जो स्वामी हैं, पत्यो माने स्वामी के चले जाने पर, अथ गते में अथ आया, अथ माने इसके बाद, महीभुजा, महीभुजा माने महाराज युधिष्ठिर के लिए आया है महीभुजा, महीभुजा माने युधिष्ठिर जी के द्वारा कृष्णा सदनम, कृष्णा द्रौपदी के लिए आया है, कृष्णा माने द्रौपदी के, सदनम माने भवन में, प्रविश्य माने प्रवेश करके, अनुज सन्निधौ और छोटे भाइयों की सन्निधि में माने उनके समक्ष, अनुज सन्निधौ माने छोटे भाइयों के समक्ष, तत्वचः, तत्वचः माने तत् यहाँ से आ गया, तदाज चच्छे अनुज सन्निधौ वचः, तो तत् वचः माने उस बात को, तत् माने उसको वह, और वचः माने बात को, उस माने वाणी को, आज चच्छे माने बोला, आज चच्छे माने उसका वर्णन किया, उस वाणी को बोल करके उसका जो है, उसी वाणी को जो जैसा कि वनेचर ने युधिष्ठिर को बताया था, संपूर्ण उस बात को जो है वनेचर ने द्रौपदी को और अपने जो है छोटे भाइयों के समक्ष उस बात को रखा। तो अब इसका हिंदी अनुवाद एक बार और देख लें कि वनेचरों के स्वामी माने, वनेचरों माने जो वनेचर हैं, वन निवासी हैं, उनके स्वामी के, स्वामी माने वो जो वनेचर था, उसके इस प्रकार के वचनों को निवेदन कर, माने जैसे उसने इस प्रकार के वचनों को निवेदन किया और माने कहकर, तो माने कहकर सत्कार ग्रहण करके और उसका पारितोषिक लेकर के, आत्मसत्क्रिय माने, आत्मसत्क्रिय का तात्पर्य यहाँ है सत्कार प्राप्त करके, माने पारितोषिक प्राप्त करके, वो जो है पुरस्कार ग्रहण करके चले जाने पर, माने उसके चले जाने पर, इसके बाद महाराज युधिष्ठिर के द्वारा, इसके बाद महाराज युधिष्ठिर के द्वारा द्रौपदी के भवन में माने प्रवेश हो करके छोटे भाइयों के समक्ष उस बात को वर्णित किया। तात्पर्य इसका एक बार और समझ लें कि इस प्रकार की सभी बातों को कह करके, जो वह सभी बातें अभी तक बता रहे थे 25 श्लोक तक वनेचर युधिष्ठिर को, उस प्रकार की सभी बातों को कहकर और सत्कार पाकर वनवासियों के स्वामी उस वनेचर के चले जाने पर महाराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी के भवन में प्रवेश करके अनुजों के सानिध्य में उस बात को कह सुनाया, माने उस बात को कहा। तो चलिए इसमें कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी भी समझ लेते हैं। यहाँ जो है आत्मसत्क्रिय का तात्पर्य यह है, आत्ता सत्क्रिया येन स बहुव्रीहि समास है इसमें, और जो है अनुप्रास अलंकार भी है इसमें। तो चलिए, यदि कोई जो है इसके संबंध में यदि आप कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृत।